हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट नुक्कड़। आज हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं वो आई है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू आई दिया था, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट आई जो आपको जानना ज़रूरी है। और आज मैं कुछ और आपको आई के बारे में बताऊंगी जो कॉमनली क्वेश्चंस किए जाते हैं। वाइवा हो गया या फिर आपके नॉर्मल एमसीक्यूज़ में आ गए, ठीक है। तो ये होते ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर द आई। ओके, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, जहाँ पे मैंने आई के कुछ लेयर्स के बारे में बताया है, फिर आई के चैम्बर, फिर मैंने थोड़ा बहुत और भी एक्सप्लेन किया है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो खैर नहीं है, पर हाँ कुछ बेसिक टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है आई के लिए। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं और भी डिटेल्स में डिस्कस करूँगी आई को लेके। तो ये वाला ज़रूर ध्यान से देखिएगा टिल द एंड, ताकि आपको पूरा समझ में आए। ओके, सो मैंने आपसे डिस्कस किया था 3 लेयर्स ऑफ आई, और इन 3 लेयर्स ऑफ आई में आपके आते हैं फर्स्ट स्क्लेरा, फिर आपका कोरोइड, फिर आपका रेटिना। और हमने कंजंक्टिवा भी पढ़ा था, जो कि कुछ नहीं स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या फिर अगर स्क्लेरा का एक्सटेंशन है इसे हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, पर ये स्क्लेरा के पहले आता है, ठीक है। एक पर्दा टाइप का होता है, एक्चुअली इट्स लाइक अ कर्टेन कंजंक्टिवा इट्स लाइक अ कर्टेन, ठीक है। जो मेन थिंग आपको जानने की ज़रूरत है, ये वाली चीज़, अगर ये हमारा आई बॉल है, जो मेन थिंग आपको जानने की ज़रूरी है वो है ये, यहाँ पे हमारा है कॉर्निया। आप सबने ये सुना होगा कॉर्निया, और ये काफ़ी कॉमन एक चीज़ जो आपने शायद सुना होगा, शायद क्यों कॉमन ही है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ठीक है। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वाई? बिकॉज कॉर्निया इज़ अवेस्कुलर, ओके। कॉर्निया को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, पर हाँ लाइक 2 days और 3 days के लिए कॉर्निया को हम प्रिजर्व ज़रूर कर सकते हैं। अगर बेटर कंडीशंस में इसको प्रिजर्व किया जाए तो ये प्रिजर्वेबल है, ठीक है। तो फिर ये कॉर्निया बिकॉज ऑफ बीइंग अवेस्कुलर कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ पॉसिबल, ठीक है। ओके, बहुत लोगों का ये जो कॉर्निया है ना, ये फाइब्रस बन जाता है। ये जब फाइब्रस बन जाता है तो ना ये ओपेक हो जाता है, ठीक है। और ओपेक होने की वजह से ना लोग अपना विज़न लूज़ कर देते हैं, लोगों को ठीक से दिखता नहीं, बिकॉज क्योंकि कॉर्निया फाइब्रस हो जाते हैं। आपको मेन पता होगा कैटरैक्ट, जिसको हम लोग छेनी बोलते हैं, तो कैटरैक्ट भी ये एक डिज़ीज़ है, ठीक है, जो कॉर्निया रिलेटेड ही है। ओके, सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था आई के वेरियस चैम्बर्स, एक्वस चैम्बर यानी एक्वस ह्यूमर, और विट्रियस चैम्बर विट्रियस ह्यूमर के बारे में भी हमने पढ़ा था। और हमने थोड़ा डिस्कस किया था रेटिना के बारे में। ये हमारा रेटिना हो गया, ये कि यहाँ पे मतलब हमारा रेटिना है, ठीक है। हमने रेटिना के बारे में भी डिस्कस किया था। एक चीज़ आपको याद रखना है कि रेटिना ना ये पूरा फ्रंट तक अपने आप को नहीं फैलाता है। अगर ये मेरा रेटिना है तो ये रेटिना अपने आप को ये पूरा सामने तक नहीं लाता है। इट्स लिमिटेड टू अप टू दिस सम पार्ट तक ये लिमिट होता है, इट डजंट कवर द इंटीरियर पार्ट, ठीक है। और रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। रेटिना हैज़ 2 सेल्स, रेटिना हैज़ 2 सेल्स। कौन कौन से सेल्स है?
rods and cones। रेटिना के पास रॉड्स एंड कोन्स होता है। और ये रॉड्स एंड कोन्स क्या है, आपने बहुत बार जाना होगा, सुना होगा, आई एम डेम श्योर कि रेटिना वो प्लेस है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो रेटिना में क्यों इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या है रेटिना में ऐसा जो हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है? दिस इज़ द थिंग विच हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन इन रेटिना, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स वो सेल्स है जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर बोलो तो लाइट्स को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, दे परसीव द लाइट्स, इन सिंपल इंग्लिश दे परसीव द लाइट्स। ठीक है, तो रेटिना का देखा जाए तो रेटिना के पास 10 लेयर्स है। ये आपके क्लास के हिसाब से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फॉर योर जनरल नॉलेज, रेटिना हैज़ 10 लेयर्स। अब मैं आपको वो 10 लेयर्स ज़रूर बताने नहीं वाली हूँ, बिकॉज वो आपके लेवल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जान के रखिए कि रेटिना हैज़ 10 लेयर्स। ओके, सो मैं आपको ये बता दूँगी कि आउटर लेयर क्या है। रेटिना का जो आउटर लेयर है वो है आउटर पिगमेंटेड लेयर, और पूरा इनर लेयर जो है वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ऑल है। ठीक है, वो हम डीपली नहीं जाएंगे। दिस इज़ द आउटर पिगमेंटेड लेयर, जो कि एकदम आउटर लेयर और फर्स्ट लेयर ऑफ रेटिना बोल सकते हो। ठीक है, और हम क्या जान सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट रॉड्स एंड कॉन्स इन डीप। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रॉड्स एंड कोन्स। तो आपको पता होगा कि हम 2 टाइप का विज़न कर सकते हैं। एक है लाइट विज़न, और एक है डार्क विज़न। लाइट विज़न को एक और प्रसिद्ध नेम से जाना जाता है, फोटोपिक विज़न। लाइट विज़न को हम लोग फोटोपिक विज़न के नेम से भी जानते हैं, और जो आपका डार्क विज़न है इसको हम लोग जानते हैं एज स्कोटोपिक विज़न। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइट विज़न एज फोटोपिक विज़न एंड डार्क विज़न एज स्कोटोपिक विज़न। ठीक है, तो क्या रॉड्स एंड कोन्स दोनों, लाइट विज़न एंड डार्क विज़न, एक साथ, मतलब एक साथ रिस्पॉन्सिबल है? लाइट विज़न और डार्क विज़न के लिए दोनों एक साथ रिस्पॉन्सिबल है क्या? इट्स माई क्वेश्चन टू यू गाइज। थिंक एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई वॉन्ट द आंसर्स गाइज। अगर आपको पता है ज़रूर बताइए। सो द आंसर इज नो। रॉड्स दे आर डिपेंडेंट फॉर आपका स्कोटोपिक विज़न, और जो कोन्स है दे आर डिपेंडेंट फॉर आपका फोटोपिक विज़न। अब ये चीज़ आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि हमारे आई में रॉड्स मैक्सिमम है, ओके, और कोन्स मिनिमम है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग गाइस? रॉड्स हमारे आइज़ में मैक्सिमम पाए जाते हैं और कोन्स मिनिमम है। प्लेस भी बताऊंगी मैं कहाँ पे। ओके, मैं प्लेस भी बताऊंगी। ओके, अब आपको जो एक चीज़ जानना ज़रूरी है वो है ये जगह। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपका ये ना ऑप्टिक नर्व्स ऑप्टिक नर्व आपका पास हो रहा है। ठीक है, और ये जो रेटिना है ये यहाँ पे एंड हो जा रहा है, क्योंकि ये तो आपका ऑप्टिक नर्व हो गया। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी आपका विज़न पॉसिबल है? अगर सपोज़ कोई लाइट रे आके आपके यहाँ पे टकराए, ऑप्टिक नर्व पे आपके टकराया, ठीक है, यहाँ पे, इज़ विज़न पॉसिबल?
आंसर इन द कमेंट सेक्शन गाइस, इज विजन पॉसिबल? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है. द आंसर इज नो, द विजन इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट ही नहीं है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेटिना मेक्स द ब्लाइंड स्पॉट. ये जगह जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व का मिलन हो रहा है वो आपका बना रहा है ब्लाइंड स्पॉट. इस जगह को बहुत से बुक्स या फिर हायर स्टैंडर्ड में ऑप्टिक डिस्क भी कहा जाता है. तो अगर देखा जाए ये ऑप्टिक डिस्क, इसके पास ही आपका है ब्लाइंड स्पॉट. इसको फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है. ठीक है, जहाँ पे आपका कोई भी इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे आपका कोई रॉड्स एंड कोन्स पॉसिबल मतलब है ही नहीं. पॉसिबल तो छोड़ो कि है ही नहीं रॉड्स एंड कोन्स कोई, है ना. एंड नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग्स लाइक, तो फिर रॉड्स ऑलमोस्ट ऑल जगह प्रेजेंट है. अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो फिर क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी विजन बनती है? लाइक ब्लाइंड स्पॉट इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव. ओके गाइस, ब्लाइंड स्पॉट इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव. तो कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे पॉजिटिव कुछ है? अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर इविल पावर है, अगर शैतान है तो भगवान भी तो होगा, है ना. अगर मैं ब्लाइंड स्पॉट को टिपिकली शैतान मान लूँ तो भगवान भी तो होगा, राइट. ये आपको पता है वो भगवान कौन है? यहाँ पे भगवान है एक जगह जिसको बोलते हैं फोबिया. फोबिया, इसको बहुत अच्छे नाम में अगर बोलूँ तो मैं मैक्यूला लुटिया. ठीक है, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है. वहाँ पे फोबिया या फिर मैक्यूला लुटिया वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोन्स पाए जाते हैं. एक्चुअली कोन्स फोबिया सेंट्रलिस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, फोबिया का जो सेंटर है, मतलब फोबिया एक येलो स्पॉट है. मेरे पास फ़िलहाल ये येलो कुछ है नहीं, मैं इससे दिखा रही हूँ. फोबिया जो है ये एक येलो स्पॉट है. ठीक है, येलो स्पॉट है फोबिया. तो उसका जो सेंटर पार्ट है ना, उसको हम बोले हैं यहाँ पे सेंट्रलिस. तो फोबिया सेंट्रलिस में सबसे ज़्यादा कोन्स पाया जाता है और ये है मैक्सिमम विजुअल एरिया. और यहाँ पे आपका विजुअल एक्विटी जो है वो मैक्सिमम है. विजुअल एक्विटी मतलब परसेप्शन ऑफ विजन. ठीक है, लाइट के लिए परसेप्शन ऑफ विजन आपका मैक्सिमम है यहाँ पे. तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया एंड आई होप यू गाइज हैव नोटेड व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स, है ना. नोट्स बनाए हो ना यार, नोट्स बनाओ. नोट्स ना आपके एग्ज़ाम के टाइम में जादू की तरह काम करेगा, जादू. खैर मेरे शॉर्ट वीडियोस तो हमेशा रहते ही है ना, एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प करने के लिए. पहले भी तो बताओ आप लोगों का 2025 कैसा चल रहा है? आई होप सो मज़ेदार, या होनी चाहिए मज़ेदार. तो जिन बच्चों के लिए अभी ढेर सारी पढ़ाई बाकी है वो बच्चे तो पढ़ाई में इंगेज होंगे, बट प्लीज़ यार भूलना मत कि आपकी लाइफ भी है, तो लाइफ को भी एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देयर इज़ वन लाइफ. आपका जो भी एम है, आपका जो भी डिसीजन है वो आपको फॉलो ज़रूर करना है, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट. क्योंकि ये बचपन, ये टीनेज, ये स्कूल लाइफ दोबारा आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाला. और एक बार आप कॉलेज में आ जाओगे तो फिर फील होगा कि यार कहाँ आ गए हैं. बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी, कॉलेज लाइफ
कुछ नहीं है स्कूल लाइफ के आगे। हम सोचते हैं ना कि कॉलेज लाइफ क्या मस्त होगा यार, बंक करेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ाई मेरे मिनिमम करेंगे। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप अगर ऐसे नीट या फिर जनपा जिपमर इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कुछ भी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन तो सोचो ही मत भाई, ये डिग्री कोर्सेज बहुत ख़तरनाक होते हैं, है ना। मज़े भूल जाओ। ओके guys, a lot of topic I have discussed other than the eye. ओके फाइन, तो आई के बारे में इतना जानना was इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो एक और चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन हुई होगी जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्यूपल के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था एकोमोडेशन क्या है ना। मैंने लेंस भी कहा था और भी बहुत कुछ कहा था, प्यूपिल, एकोमोडेशन, लेंस एंड ऑल। मैंने एक चीज़ भूला, वो है इरिश। ये इरिश क्या है? इरिश ना मेनली तो आपके कलर ऑफ द आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इरिश डिटरमाइंस योर कलर ऑफ द आई, जो आपके ब्राउन आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरे कर दिए मैनू, ब्लू आइज एंड दिस एंड दैट, है ना। ब्लैक आइज, काली भूरी आँखें, काली आँखें, जो भी है। तो कलर ऑफ द आई इज़ डिपेंडेंट ऑन इरिश, ठीक है। इरिश के पिगमेंटेशन पे आपका कलर ऑफ द आई इज़ डिटरमाइंड। बट ये इरिश जो है वो आपके प्यूपिल एकोमोडेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। प्यूपिल को भी वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट एंड ऑल करता है, जिससे कि आपका ये एकोमोडेशन प्रोसेस हो सकता है। तो इरिश भी आपके प्यूपिल के साथ साथ प्यूपिल को घेर के, ऐसे समझ लो, रखता है, ठीक है। प्यूपिल को ऐसे घेर के इरिश रखता है। और एक चीज़ अगर मैं बात करूँ, लेंस जो है, ये तो आपको सबको पता है कि लेंस को ये सिलियरी मसल्स पकड़ के रखता है। लेंस को आपका ये सिलियरी सॉरी गाइस, लेंस को आपका ये सिलियरी मसल्स पकड़ के रखता है। ये सिलियरी मसल्स आपके कोरॉइड का एक्सटेंशन है, ये सब इज़ फाइन। बट डू यू नो कि सिलियरी मसल्स लेंस को कैसे पकड़ रहा है? आपने ज़रूर सुना होगा कुछ, सस्पेंसरी लिगामेंट। अगर नहीं सुना है तो सुन लो, सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको बेसिकली एक सुंदर टर्म में, एक सुंदर भाषा में बोला जाता है जोन्यूल ऑफ जिन, ठीक है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर जोन्यूल ऑफ जिन है, ये आपके लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है। लेंस को ऐसे पकड़ के रखता है। और लेंस अकोमोडेशन जो है, लेंस का कार्वेचर, लेंस कितना फैलेगा, लेंस कितना कंस्ट्रिक्ट होगा, ये सब ये जोन्यूल ऑफ द जिन के कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन, इन सब में डिपेंड होता है। फाइन, नाउ let me tell something more about aqueous humor. एक्वस ह्यूमर जो आपका है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्वस ह्यूमर अगर आपका ड्रेन नहीं हो पाया ना, या फिर सपोज कीजिए कि आपका आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ऑक्यूलर यानी आई, समझिए आ रहा होगा, ठीक है। इंट्रा मतलब अंदर का, ठीक है। अगर एक्वस ह्यूमर आपका ड्रेन नहीं हो पा रहा है ना सपोज, और आपके आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो एक कॉमन डिजीज़ हो सकता है ग्लोकोमा, ओके। आपका ग्लोकोमा हो सकता है। हमने पहले वीडियो में कंजंक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा है, जो कि बिकॉज ऑफ द वायरस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजंक्टिविटीज़, उसके लिए हो सकता है। मैं नेम तो डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस वायरस का नेम पूछा कभी नहीं जाता है, ओके।
तो मैं नेम डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कुछ और आई डिजीज़ेस है, लाइक मैंने आपको ग्लोकोमा के बारे में बता दिया, और भी काफ़ी सारे हैं, लाइक स्क्विंट होता है, ठीक है, मतलब जो टेढ़ी आँखें, स्क्विंट, ठीक है, ये भी होता है। उसकी तो डिटेल्स अब मैं बताने नहीं वाली हूँ। और भी काफ़ी सारे होते हैं, लाइक आपका कैटरैक्ट भी हुआ है। फिर आपका, हाँ, तो बहुत ही अच्छा है हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया। ओके, हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया। अब गाइस मुझे ये बताओ कि किसको पता है कि ये हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया क्या है। बस मुझे वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करो। डू इट इन द कमेंट सेक्शन गाइस, फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल। क्या है ये हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया? ओके, सो लेट्स नो अबाउट हाइपर मेट्रोपिया एंड मायोपिया। अगर मैं बात करूँ हाइपर हाइपर मेट्रोपिया की, तो वो है फार साइटेडनेस, है ना। वन वर्ड में अगर आपको हाइपर मेट्रोपिया डिस्क्राइब करनी है तो क्या है? फार साइटेडनेस। मतलब हम दूर का चीज़ें देख सकते हैं पर पास की चीज़ें नहीं देख सकते हैं। वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं, बट नियर ऑब्जेक्ट्स हम नहीं देख सकते हैं। दिस इज़ हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। क्या आपको पता है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, रीज़न, बिकॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड रेटिना। क्योंकि आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के बाहर हो रहा है जब आप नियर ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, ठीक है। फार ऑब्जेक्ट्स के लिए तो इट्स फाइन कि दूर से लाइट रे आ रही है तो आपका संभव हो रहा है कि रेटिना में कन्वर्ज कर जा रहा है लाइट रेस। बट जब आप नियर ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो तब आपके इमेज फॉर्मेशन जो है वो आपका रेटिना के बाहर हो रहा है, फिर लाइट रेस कन्वर्ज कर रहे हैं रेटिना के बाहर। तो भाई कैसे ही हो सकता है ना इमेज फॉर्मेशन फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्वियसली हम फिर देख नहीं सकते, हम उसको ठीक से विजुलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो इसके पॉसिबल दो रीज़न्स हो सकते हैं। फर्स्ट तो आपका आई बॉल काफ़ी शॉर्ट है, ओके, और सेकंड है आपका जो लेंस का कर्वेचर है वो काफ़ी वीक है, ठीक है, मतलब लेंस का कर्वेचर ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम क्या करें ताकि हम देख सकें, है ना। हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन है, करेक्शन इज डन बाय विच लेंस? टेल मी गाइस, क्या आप बता सकते हो करेक्शन किस लेंस से हो रहा है? ओके, सो करेक्शन इज डन बाय, यू आर राइट, कन्वर्जिंग लेंस। और कौन है कन्वर्जिंग लेंस? कौन है? कॉन्वेक्स, गुड। तो कॉन्वेक्स लेंस से हमारा जो है ये हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मायोपिया, है ना। तो ये मायोपिया क्या है? मायोपिया, मायोपिया यानी आपका नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, ओके। कुछ लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, कुछ लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, और द मेडिकल टर्म इज मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया में हम फार ऑब्जेक्ट्स
नहीं देख सकते, बट नियर ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं। फार ऑब्जेक्ट्स हम नहीं देख सकते, बट नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इसका रीज़न ऑब्वियसली गाइस बिल्कुल उल्टा रीज़न है, क्योंकि बिकॉज इमेज फॉर्मेशन occurs बिफोर रेटिना। इसमें ना रेटिना से मिलने के पहले ही लाइट रेज कन्वर्ज हो जा रहे हैं, मतलब रेटिना में जाके गिरने से पहले ही वो कन्वर्ज हो जा रहे हैं। अब इमेज फॉर्मेशन फिर कैसे ही होने वाला है ना गाइस, कैसे होगा? इसके दो पॉसिबल रीज़न है। अगर हाइपरमेट्रोपिया में आपका आई बॉल शॉर्ट है तो यहाँ पे आपका आई बॉल लॉन्ग है। क्या प्रॉब्लम है? क्या ही प्रॉब्लम है? और आपका लेंस जो है वो काफ़ी कर्व्ड है, टू कर्व्ड। आपका लेंस जो है वो भी काफ़ी कर्व्ड है। तो ऐसे केस में हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कॉनकेव, ठीक है। ये काफ़ी फेवरेट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी ही जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो इसको तो भूलना भी मत, याद रखना। ये दो चीज़ तो आपको पूछी ही जाएगी। और कुछ डिजीज़ेस होते हैं आई के, लाइक एम्ब्लायोपिया, प्रेसबायोपिया मेनली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। ओल्ड एज में प्रेसबायोपिया एंड ऑल होता है। आपका एम्ब्लायोपिया है, प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया बेसिकली ओल्ड पीपल में होता है, ठीक है। इसके लिए हम अलग टाइप का लेंस यूज़ करते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई। काफ़ी सारी चीज़ें आई के बारे में हमने कवर कर लिया है। बेसिकली ये सभी पूछी जाती है। और एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये जो आई का जो विज़न, ठीक है, विज़न है वो कैसे परसीव होता है। सब तो ठीक है कि आई में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर हम कैसे जाने, हमारा ब्रेन परसीव कैसे कर रहा है कि भाई ये वो चीज़ है, अच्छा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारा ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। मेनली तो वो एक नर्व है ना, तो नर्व इम्पल्स वो तो इमेज लेके हमारे ब्रेन में नहीं बैठा रहा है ना, वो हमारा ब्रेन है जो इमेज को ऐसे बना रहा है, आर्टिस्ट की तरह पेंट कर रहा है ब्रेन इमेज को। तो मेनली जो ये ऑप्टिक नर्व है ये हमारा एक स्पेशल पॉइंट में जाता है जो कि अब हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम का कौन सा पार्ट है, तो वो है ऑसिपिटल लोब। यहाँ पे हमारा चित्रकारी हो रही है। ऑसिपिटल लोब में जो विजुअल एरिया है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, वहाँ पे हमारी चित्रकारी हो रही है कि अच्छा ये एक पेन है, अच्छा मैम ये सब पढ़ा रही है। ये सब चित्रकारी ना, हमारा आँखें चित्रकारी नहीं कर रहा है, उसका काम है लाइट को लो, लाइट रेस को कलेक्ट करो, नर्व इम्पल्स बनाओ, पहुंचाओ। मेन ही चित्रकारी ये बंदा करेगा, ऑसिपिटल लोब। और हमारे रेटिना में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, कि मतलब रियल ऑब्जेक्ट, तो सपोज़ ये मेरा पेन कैप है, तो जो रियल ऑब्जेक्ट है ना जो रेटिना में बन रहा है वो काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट है। मतलब ये बहुत छोटा बनेगा, इतने साइज़ का तो बनेगा ही नहीं, बहुत छोटा बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज इन retina is real
इन्वर्टेड एंड शॉर्ट। ठीक है, ये सपोज मेरा पेन कैप ऐसे है तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा उल्टा इमेज बनेगा, है ना। तो रेटिना में इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड शॉर्ट होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आई। इससे आगे आपके लेवल में किसी की हिम्मत नहीं है आपसे और कुछ क्वेश्चन करे। मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है जो कि बेसिक्स है। मे बी बेसिक्स से ज़्यादा ही आपको अभी पता चल चुका है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती थी, बट वो इस लेवल में आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइक एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई, ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई, ठीक है, वो सब आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आई एम जस्ट स्किपिंग ऑल दोज एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंप्लीट आई। एनसीईआरटी में भी मे बी इतना नहीं लिखा होगा जितना मैंने आपको बताया है। खैर, मे बी किसी और बुक में ज़रूर लिखा होगा जो हम इस लेवल में पढ़ते नहीं हैं। तो next video I will upload very soon on some other topic. Till now, stay tuned. Okay, bye guys, good night.